हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर का आपका आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्ज़ाम आज यानी 29 जून को हुआ है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर जल्दी इस वीडियो पर जल्दी से 100 लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला पार्ट भी जल्दी से आ पाए। तो जल्दी से आप लोग कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करनाल बंट बीमारी किसने खोजा? तो करनाल बंट बीमारी को मित्रा ने खोजा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोगजनक के कारण गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी होती है? बोला है किस पैथोजन के कारण ईयर कोकिल डिजीज होता है किसमें दोस्तों? गेहूं में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, नेमाटोड के कारण। सफ़ेद रतुआ या वाइट रस्ट किस फसल की बीमारी है? वाइट रस्ट, एक ब्लैक रस्ट होता है, एक वाइट रस्ट होता है। तो ब्लैक रस्ट और वाइट रस्ट, तो यहाँ वाइट रस्ट की बात कर रहा है कि सफ़ेद रतुआ किस फसल की बीमारी है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जगह सरसों की, और ब्लैक रस्ट गेहूँ की। चौथा क्वेश्चन, गन्ने का लाल सड़न रोग किसमें होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग किसमें होता है या किससे होता है? ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ठीक है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से मृदा जनित बीमारी है, या कुछ बीमारी दिया, बोला इनमें से मृदा जनित बीमारी है, मतलब सॉयल बोर्न डिजीज पूछ रहा है। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विल्ट। विल्ट जो है मृदा जनित बीमारी है, सॉयल बोर्न डिजीज है। छठवां क्वेश्चन, गेहूं में काला रतुआ रोग का वैकल्पिक मेजबान, अल्टरनेट होस्ट पूछ रहा है ब्लैक रस्ट डिजीज का। जो बीट में ब्लैक रस्ट डिजीज लगता है उसका अल्टरनेट होस्ट पूछ रहा है। छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जगह बर्बेरी। आगे सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल ब्लैक आर्म बीमारी से प्रभावित होती है? ब्लैक आर्म बीमारी से प्रभावित होती है। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जगह कपास। आठवां क्वेश्चन, गन्ने की रेटून स्टंटिंग बीमारी का कारण है। काजेज ऑफ शुगर केन रेटून स्टंटिंग डिजीज, रेटून स्टंटिंग डिजीज। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्लेविबैक्टर जाइलाई, क्लेविबैक्टर जाइलाई। आगे नवा क्वेश्चन, कौन सी बीमारी स्टेग हेड लक्षण उत्पन्न करती है? स्टेग हेड लक्षण उत्पन्न करती है। नवे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सफ़ेद रतुआ या वाइट रस्ट। दसवां क्वेश्चन है, गर्म जल उपचार किस बीमारी को नियंत्रित करता है? जो हार्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है वह इनमें से किस बीमारी को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है? तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, कंडुआ। क्या जाएगा? कंडुआ रोग। 11वां क्वेश्चन, आलू के अगेती झुलसा रोग का कारक जीव कौन सा है? आलू के अगेती झुलसा रोग का कारक जीव पूछ रहा है। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अर्ली ब्लाइट का अल्टरनेरिया सोलेनाई। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी कवकनाशी आलू के पछेती झुलसा रोग को नियंत्रित करती है? तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, मेटालॉक्सिल। मेटालॉक्सिल जो है आलू का जो लेट ब्लाइट डिजीज है उसको कंट्रोल करती है। ओके। 13वां क्वेश्चन, सेब का फायर ब्लाइट रोग किस प्रकार के रोगजनक से होता है? 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया से होता है सेब में फायर ब्लाइट डिजीज। ओके। आगे 14वां क्वेश्चन, आम के एंथ्रेक्नोज का प्रमुख लक्षण है। एंथ्रेक्नोज आम का एक डिजीज है, उसका सिम्टम पूछ रहा है। तो इसका सिम्टम क्या है? तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धसे हुए काले धब्बे, ब्लैक संकीन स्पॉट। ठीक है, धसे हुए काले धब्बे। 15वां क्वेश्चन, कौन सी बीमारी अंगूर की महामारी से संबंधित है? कौन सी बीमारी अंगूर की महामारी से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, मृदुलोमिल आशिता या डाउनी मिल्ड्यू। एक डाउनी मिल्ड्यू होता है, एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत ही उग्र तरीके से यह डिजीज जो है अपना प्रकोप दिखाया था। कहाँ पे आया था सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट बताइएगा। 16वां क्वेश्चन, फसल चक्र निम्न में से किसकी बीमारी को नियंत्रित करता है? फसल चक्र, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से किस बीमारी को नियंत्रित किया जाता है? 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, विल्ट डिजीज को, उकठा रोग को। 17वां क्वेश्चन, कद्दू वर्गीय फसल में चूड़िल आसिता बीमारी के कारण
पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन कुकुरबिट्स इट कास्ट बाई, किसके कारण होता है दोस्तों? कद्दू वर्ग की फसल में चूड़ी लाते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। इस फेरोथिका फुलिजीनिया और इरिस्फे सिकोराइसीरम। ठीक है, इरिस्फाई सिकोराइसीरम, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोनों। 18वां क्वेश्चन, आम के विकृति रोग का मुख्य कारण? कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज। मैंगो मालफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यह देखने को मिलता है हमारे यूपी ईस्ट में। तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फ्यूजेरियम मैंजीफेरी, फ्यूजेरियम मैंजीफेरी। आगे 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बीमारी सेब में नहीं लगती? स्केब लगता है, चूड़ीलासिता, उकठा, फार ब्लाइट। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी सेब में नहीं लगती? 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विल्ट, उकठा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, और सॉरी 20वां क्वेश्चन, टेफरीना डिफॉर्मेंस किस बीमारी का कारक जीव है? टेफरीना डिफॉर्मेंस किस बीमारी का कारक जीव है दोस्तों? तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आड़ू का पत्ती मुड़न, पीच लीफ कर्ल। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी बीज जनित है? इसमें से मतलब सीड बोर्न डिजीज है। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्मट या कंडू का रोग। 22वां, स्ट्रिप रस्ट मुख्यतः जानी जाती है, स्ट्रिप रस्ट मेनली क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा येलो रस्ट। नींबू का कैंकर रोग का कारण? नींबू में एक कैंकर रोग लगता है, उस रोग का कारण क्या है? कवक, विषाणु, नेमेटोड, जीवाणु। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जीवाणु या बैक्टीरिया। 24वां क्वेश्चन, सल्फर युक्त कवकनाशी किस बीमारी को नियंत्रित करता है? सल्फर बेस्ड फंगिसाइड जो होता है किस डिजीज को कंट्रोल करता है? 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चूड़ीलासिता या पाउडरी मिल्ड्यू। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी ऊ स्पोर बनाती है? ऊ स्पोर, उसको ऊज स्पोर भी बोल देते हैं। ठीक है, ऊज स्पोर बनाती है। तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लेड ब्लाइट। 26वां क्वेश्चन, किसका प्रयोग करने से आम का विकृति रोग नियंत्रित होता है? किसका प्रयोग करने से आम का विकृति रोग नियंत्रित होता है दोस्तों? 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा NAA। ठीक है, NAA। 27वां क्वेश्चन, अंगूर की महामारी किस देश में हुई? अंगूर की महामारी किस देश में हुई थी? यही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आप लोगों से पूछा है, तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, नींबू के कैंकर रोगों से पौधों का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नींबू में जो कैंकर रोग लगता है उससे पौधे का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पत्ती, फल, शाखा तीनों प्रभावित होता है कैंकर रोग से। 29वां क्वेश्चन, वलयदार धब्बे किस रोगजनक के मुख्य लक्षण हैं? वलयदार धब्बे, कंसेंट्रेटिक रिंग स्पॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच पैथोजन। 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से जगह अल्टरनेरिया। 30वां क्वेश्चन, मिर्च के पत्ती मुड़न रोग का फैलाव किसके द्वारा होता है? तो सफ़ेद मक्खी के द्वारा, वाइट फ्लाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का। 31वां क्वेश्चन, गेहूँ के रतुआ रोग में कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं? व्हीट रस्ट डिजीज में कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं? 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 5। ठीक है, पिकनियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, टीडियो स्पोर, ऐसे करके 5 है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बताने के लिए। 32वां क्वेश्चन, आलू का पछेती झुलसा महामारी कहाँ हुआ? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एपिडेमिक वाज ऑकर्ड इन, मतलब कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले तो आयरलैंड में पाया गया था, मतलब महामारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए 33वां क्वेश्चन, उकटा किस उपभाग का है? किस सब डिवीजन का है दोस्तों? जो विल्ट है वह किस सब डिवीजन का है? 33वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना। 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी स्क्लेरोसिया उत्पन्न करती है? तो 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्टेम रॉट या तना सड़न। 35वां क्वेश्चन, कपास जैसी सफ़ेद संरचना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? 35वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मृदुरोमिल आसिता, मृदुरोमिल आसिता। आगे 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवक एस्कोस्पोर उत्पन्न करता है? 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इजिस्फे। ठीक है, इजिस्फे। 37वां क्वेश्चन, आलू में विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी आलू में पूछ रहा है, तो मोजैक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 37वें क्वेश्चन का। 38वां क्वेश्चन, एपोथीसिया किस कवक में पाया जाता है?
एपोथीसिया किस कवक में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह स्क्लेरोटिनिया, स्केलेरोटीनिया। ठीक है। 39वां, डिक्टियो स्पोर किस कवक में पाया जाता है? इसका कुछ ऑप्शन दिया बोला इसमें से डिक्टियो स्पोर किस कवक में पाया जाता है? तो 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जगह अल्टरनेरिया। और 40वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, उत्तर भारत में काले रतुआ रोग का इनाकुलन कहाँ से आता है? ठीक है। इनाकुलम पूछ रहा है ब्लैक रस्ट का इंडिया में। तो 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी से। यह था टोटल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। इसके अगले पार्ट में आप लोग को 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि अगला वाला पार्ट जल्दी से आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।